अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर रिएक्शंस। आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। आज की जो बेसिकली वीडियो है वो आप टाइटल देख के समझ गए होंगे। शाहरुख खान की ड्यूरिंग रमज़ान वो रोज़े रखते हैं नहीं रखते, क्या उनका सीन है क्या नहीं है, उसके बारे में आज जो वीडियो है वो हम देखेंगे। तो मैं आप सबको पहले बता दूं कि मैं मतलब कि कोई मूवी प्रमोट नहीं कर रहा, ना कुछ और ऐसा कर रहा हूँ, ना मैं आपको ये कहता हूँ कि आप कोई ऐसी गलत चीज़ देखें, ना कोई मूवी देखें या इस तरह। मैं सिर्फ इनकी ये इसलिए सिर्फ कर रहा हूँ क्योंकि रमज़ान है, एक मुसलमानों का त्यौहार है, मतलब कि अल्लाह ताला की त्यौहार, सॉरी, क्योंकि रमज़ान है और ये अल्लाह ताला का ख़ास महीना है। इसमें जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं और बहुत से जहन्नमियों की निजात हो जाती है। तो सिर्फ इस पर्पज़ से मैं सिर्फ उनकी एक ख़ास जो वीडियो ड्यूरिंग रमज़ान की मैं सिर्फ आपके सामने वो सिर्फ ले गए हैं और कुछ भी नहीं है। तो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं। थॉट्स ऑन रमज़ान एंड इस्लाम। आई फ्रेंड्स इन ऑल द पार्टी। जो रोज़ा खोलते भी हैं तो फिर वो शूटिंग पे ही खुलता है। मैं कोशिश करके जितने ज़्यादा रख सकता हूँ रखता हूँ और मैं कोशिश ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है देखा देखी वो भी रख लें और वो भी 3-4 रख लेते हैं साथ में। लेकिन यस, दे आर टाइम्स या ऐसे मौके होते हैं जब मिस करना पड़ता है और बहुत दुख है क्योंकि वो सब हिसाब में जमा होते रहते हैं। कभी ना कभी रखने पड़ेंगे मुझे, सबके सब मिला जुला कर। तो मुझे मौलाना साहब बताएंगे और सबके सब जमा करके एक दिन मुझे लगता है 1-1.5 साल पूरा रखना पड़ेगा मुझे रोज़ा। बट yes, last 3 days I've been unwell, so I've not been able to do it. But inshallah today's रोज़ा I'll try and keep। ये बड़ा रोज़ा है और इसका जो इफ़ेक्ट है और जो इसकी दुआएं जो इस दिन मांगी जाती हैं या पढ़ी जाती हैं वो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। हम दुआ करते हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि बच्चों को जो रिलीजन की अच्छी बातें हैं वो समझ आएँ, हमारे मज़हब की बातें समझ आएँ और उसमें जो एकता और खुशी और प्यार का जो मेन मैसेज है वो मिसरीड ना करें। मतलब हर धर्म के लोग जो हैं, हर मज़हब के जो लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं पर जो एक्चुअल मीनिंग होता है पीस और लव का वो साइड लाइन करके दूसरे मतलब उठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं जानता हूँ बहुत सारे माँ बाप पढ़े लिखे हैं, तो मेरी गुजारिश यही रहती है कि उनको मैं ये ईद के मौके पर, ऑफ कोर्स बकरा ईद पर हम ज़िबा भी करते हैं और दुआ पढ़ते हैं। और मैं, मेरे ही बच्चे नहीं, एक्चुअली मेरे दोस्तों के बच्चे भी हैं जो मेरे, अब मेरी जो एक्ट्रेस फ्रेंड्स हैं और एक्टर फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं, उन सबको बुलाकर हम नमाज़ पढ़ते हैं। और हमारे घर में जो जितने भी लोग जानते हैं अच्छी तरह से वो नमाज़ लीड करते हैं। सो दिस टाइम हमने कपड़े वगैरह बनाए हैं बच्चों के लिए, सारे मुस्लिम स्टाइल के। और इसी अभी इतने यूज टू नहीं रहते हैं, सो आई लाइक टू डू दैट। सो ऑन ईद वील डू दैट। इट्स वेरी सिंपल। अभी रमजान का महीना चल रहा है। सॉरी, रमजान का महीना चल रहा है जी। ये, तो इसमें आपने कुछ रोजे भी रखे हैं? I like it. जी काफ़ी सारे रखे हैं, 2-4 मिस हो गए क्योंकि मुझे चोट लगी हुई है तो मुझे दवाई लेनी पड़ती है जब दर्द होता है शोल्डर में। लेकिन माशाल्लाह तकरीबन सारे ही रखे हैं और अब 1-2 रह गए हैं। मैं झूठ नहीं कहूँगा राजीव, तकरीबन 2 साल पहले या 3 साल पहले अगर मुझे कोई बोलता था कि जो टेररिज्म है वो इस्लामिक नेचर में है तो मैं उसको डिनाई करता था। लेकिन अब मुझे एक समझ आ गई है कि ये जो टेररिस्ट जो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं वो हमारा इस्लाम है ही नहीं, वो हमारा धर्म है ही नहीं। क्योंकि एक अल्लाह की आवाज़ है जो हमारी होली बुक कुरान के अंदर लिखी हुई है, अगर उसको हम अपना इस्लाम का धर्म माने तो उसमें कहीं पर भी किसी भी जगह पर ऐसा मेंशन नहीं है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे हमारा एक सूरह मोइदा है, वर्स 32-33, और मैं अंग्रेजी में ज़्यादा पढ़ता हूँ कुरान कि मैं अपने बच्चों को समझा सकूँ। उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप मेरे एक इंसान को, मुसलमान को नहीं, हिंदू को नहीं, मेरे एक इंसान को हील करते हैं तो आप मेरी पूरी मैनकाइंड को हील करते हैं। अगर आप मेरे एक इंसान को दर्द पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो आप मेरी पूरी मैनकाइंड को ये दुख दर्द पहुंचाते हैं। कहीं पर भी
इस्लाम के कुरान में, हमारी होली बुक में या प्रॉफिट मोहम्मद में कहीं भी ऐसा नहीं बोला है। उल्टा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लिखा गया है कि अगर वॉर भी हो, अगर आप वॉर में भी हैं, जो हो सकती है, औरत, बच्चा, जानवर और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। और ऐसा इंसान जो करेगा उसको किसी भी तरह से जन्नत नहीं, उल्टा जो खुदा है वो उसके साथ और भी बुरा करेगा। तो ये जो इस्लाम है हमारी, आई थिंक अल्लाह की आवाज़, अल्लाह की ज़ुबानी है। और दूसरा जो इस्लाम ये लोग फॉलो कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, मैं किसी के एंटी नहीं जाना चाहता, लेकिन वो मुल्ला की ज़बानी है। और मुझे ये मैं ये एक्चुअली सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि किसी भी धर्म में, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो इस्लामिक है, प्लीज़ अगर आप किसी तरह से जो जवान हमारी पीढ़ी है उनको हमारी किताबों का सही मायना समझा सकें, क्योंकि किसी भी किताब में, चाहे गीता है या कुरान है या बाइबल है, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि अगर आप किसी को दुख पहुंचाएंगे तो आपको जन्नत या हेवन या अच्छी जगह पर या खुदा अच्छी तरह से रखेंगे। I think I was brought up with the thought कि if you think you are doing a good deed, it is no longer a good deed. अच्छा जेस्चर, अच्छा काम, वो दिल से एक आवाज निकलती है और वो कर देना चाहिए और भूल जाना चाहिए। In our own ways, I mean, again, like one is talking about it, I think if anyone feels like doing something for their own people, because human beings who are less fortunate, I think Allah उसको आपको उसके लिए और भी नवाजता है, ऐसा हमारा बिलीफ है। बाकी कितना सच है, कितना गलत है, और मुझे इसमें, मैं एक और बात बताऊं, मुझे ये करके कोई प्राइड नहीं होती, कुछ खुशी नहीं होती, कुछ ऐसा नहीं होता यार आज दिन में अच्छा काम किया। I just do it at that point of time because I feel it, and I'll be very honest about it. I don't want to say कि बहुत अच्छा लगता है लोगों की मदद करके, मैं बस कर देता हूँ और मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है, सुनना नहीं है और बात नहीं करनी। My father used to tell me कि कभी कभी ऐसा बोलते हैं लोग, अरे यार ये एक्चुअली ये जो है ये गरीब नहीं है, ऐसे ही पैसे मांग रहा है। तो my father used to tell me कि अगर उस बेचारे को ऐसी गरीबी की एक्टिंग करके, गुर्बत की एक्टिंग करके ऐसा हाथ फैलाना पड़ा, आई थिंक वही काफी सैड है और तुम्हें उसके लिए दे देना चाहिए। हम में से कौन ऐसा होगा जो सुबह के सोचे आज मैं गुर्बत की एक्टिंग करके हाथ फैला के किसी से पैसा मांगू, हालांकि मेरे पास काफी पैसा है। तो ये नौबत आना ही बहुत दुख की बात है और आई थिंक हमें उसकी मदद कर देनी चाहिए। और अगर कोई जो मैंने किया है उसका एडवांटेज लेता है तो मैंने कभी उसका एक्शन नहीं लिया, मुझे उसके लिए हंसी आती है। It doesn't make a difference. I mean, like I said, I don't think about after having done it, even if I get to know. To me, if somebody at that stage fools me, I find it amusing and I enjoy it. I think उसमें थोड़ा सा एक हिंदी वर्ड है हरामीपन, जो मुझे अच्छा लगता है। I think people seem to say that Islam is a minority, and I think that's quite an ironic statement to make because I've never been made to feel like that. I've been made to feel very special because of my religion here. We all need to really trust and believe in our religions, whatever religion we belong to. I'm Islamic by birth, so I believe in Allah and His sayings. And the strange thing is, my wife is Hindu, so I've read the books that she follows. I do the puja that she does, and I realize strangely that the language is very different, but the message is exactly the same. A lot of people tell me some of the fame I have in some of the countries is because I'm a Muslim. So I think it's an outstanding, I'm very proud to be a Muslim. I'm very proud to be of this religion. I'm very proud to be an Indian. Personally, a religious man? If religion is, according to me, is a language for seeking truth. So the language I was taught is Arabic and Urdu, and the books that I was brought up on by birth is Quran. So I'm religious that I call my God Allah. I believe in the tenets of Islam. Do you obey the tenets of Islam as well? I try, but I also do believe that as the life has changed, a lot of us take a lot of liberty with that. And I do take liberty with that. But I have taken on the basic tenets of Islam. And it's very simple. If you take the basic, the core value of any religion, then you are the most religious person because it's the easiest to follow. Do unto others as you want them to do unto you. That's it. So, that's all right. That's what Quran stands for. Yes, be kind to mankind. Okay, that's easy. Do not rob from others. Okay, that's quite fine.
So I've taken the basic tenets of Islam. Thank God, thank Allah, and remember His name for giving you life. I do that every moment, every second. The kind of life I've been given, I cannot sit here. I thank Allah every moment of my life. Every breath that comes out of my nostrils and my mouth has the name of Allah and thankfulness. Pray for your loved ones. To be really honest, जितना हमको मालूम है, नमाज I was always taught नीयत से पढ़ी जाती है. You have to believe in it yourself. Nobody can teach you. We are taught 5 वक्त नमाज पढ़ना जरूरी है, but not every Muslim follows it. Somewhere down the line, Do you follow it? No, I'm not able to follow it, and I'm very honest about it. I would love to, but I can't. But I think of Allah every moment of my life. So my logic is that let's play it like that. That see, अगर आप नहीं कर रहे किसी वजह से, अगर इस फिल्म के अंदर जो सीन था कि ये जो कपल है वो नहीं कर सकता, और एक और सीन भी है बहुत खूबसूरत जिसमें वो कहता है अल्लाह मियां समझ जाएंगे, you don't have to wear the hijab. So God will understand if you're stressed right now. But those who believe, go and do it, and it's absolutely all right. So we wanted it to be as normal without picking on the other character and saying, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे नमाज? ये गलत है. It's okay, I understand. You're scared, you're defensive, you're worried right now to read namaz in front of people who you believe may not understand what you're doing or look down upon it or not rightly. But there's another character who says, but I think it's absolutely okay to go ahead and do it because niyat mein mere is waqt namaz padhna hai. So I think I would say those are the teachings I believe in also, personally. In your actual life? In my actual life. I truly believe that it is, my religion does define me, most certainly. I'm very proud to be a Muslim. But what people would say is I'm an easier going Muslim. I'm a moderate Muslim. But I'm as Muslim can be, to be really honest. I think the one main message of the film is, if you and I have a problem on ideological or religious basis, before you pick on me or I pick on you, let me explain my religion to you. And you might, I think, 99% of the time say, oh, that's what that means. Oh, okay, I have no issue. Or, I understand yours. So it's our duty should communicate. Yes, it is the duty of every person, if your religion or region is being questioned, explain it. Don't be defensive and say, no, we are good. No, please explain it. So I think it's the duty of me as a Muslim, though I've not done the film for that. But as person, yes, if you ask me something about Islam, as much as I know, I'd like. वीडियो ख़त्म भी होगी और जैसे मैं शाहरुख खान की बातें सुन रहा था, मेरा दिल नहीं कर रहा था वीडियो ख़त्म हो. मुझे इसकी बातें मतलब कि बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी. मैं अब फीलिंग बयान नहीं कर सकता अपनी, जैसे मैं इसकी बातें सुन रहा था, और बातें बिल्कुल ट्रू हैं. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्होंने बात की है शाहरुख खान ने, कि जैसे हमारे इस्लाम को प्रेजेंट किया जाता है दूसरे ममालिक में, नॉन मुस्लिम के आगे जो भी हैं उनके आगे, जैसे हमारे इस्लाम को आगे प्रेजेंट किया जाता है वो बिल्कुल गलत एक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है. हालांकि ऐसा नहीं होता. हमारा जो मज़हब इस्लाम है वो एक भाईचारे का दर्ज देता है, एक आपस में प्यार मोहब्बत का दर्ज देता है. और इसको जो है आप देख लें कि किसी भी कंट्री में अगर कुछ हो जाए या कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, उसके पीछे जो जिम्मेदार ठहराया जाता है वो एक मुसलमान को ठहराया जाता है कि हाँ भाई मुसलमानों की वजह से ये हुआ है, मुसलमानों की वजह से वो हुआ है, तो जिससे एक मुसलमानों का बैड इम्पैक्ट पड़ता है. उसके अलावा ये जो रमज़ान का था, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि एक इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा नाम, लेकिन फिर भी वो अपने अल्लाह को पहचानता, अल्लाह को मानने से इनकार नहीं किया. वो रहता भी वो हिंदुस्तान में है, फिर भी वो अपने अल्लाह ताला को याद करते हैं हर वक्त. जैसे उन्होंने बताया कि रोज़े भी रखते हैं, नमाज़ भी पढ़ते हैं ईद पे, और दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी लेके आते हैं, उनको भी नमाज़ पढ़ते हैं, वो उनको नमाज़ पढ़ते देखते हैं. उसके अलावा ये अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि इस्लाम की तरफ उनके इस्लाम को नॉलेज दें. ये एक बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए. और जो लास्ट टाइम जिन्होंने बात की है वो ये कह रहे थे कि बीच में कि इंडिया में मुसलमानों को नमाज़ पढ़ते हुए डर लगता है. कि ऐसा ही है कि इंडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा है. मैं किसी को बुरा या वो नहीं कह रहा, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जैसे अब इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया में जो वो जो मज़हब फॉलो करते हैं वो एक बुत को अपना खुदा मानते हैं, और हम उस अल्लाह की ज़ात को अपना खुदा मानते हैं जिन्होंने हम सबको बनाया. ठीक है, अब हमारा कोई मुसलमान कोई नमाज़ पढ़े या अल्लाह को माने तो उनको गुस्सा चढ़ता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है. और उसके अलावा इसी तरह मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब एक चीज़ है, अगर खुदा ताला ने, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हमें ज़िंदगी दी, सब कुछ दिया, और हमें शुक्र करना चाहिए अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी. तो अब
क्या है कि मुसलमान को खिलाफ हो गए हैं, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हम अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, ठीक है। अब जिसने पैदा किया, जिसने बनाया हमें, अब हम उसको छोड़ के किसी और की अगर हम इबादत करेंगे तो कैसा लगेगा, ठीक है। अब मैं सिर्फ बात यहाँ पर ये समझाना था, मेरी बात में थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि अब बिलफर्ज कोई एक है, ठीक है, उसने अगर कोई चीज़ बनाई है, ठीक है। अब अगर वो चीज़ उसके बनाए हुए मैसेजेस और उस चीज़ को फॉलो करेगी तो उसको खुशी होगी, ठीक है। वो बदले में वो उसको रिवार्ड देगा, ठीक हो गया। अगर वही उसको पैदा करे, ठीक है, पैदा मतलब कि उस चीज़ को बनाए, ठीक है, बट इन द एंड जब वो प्रैक्टिस पे आए तो वो जो उसके मैसेज रूल जो उसने उसको बताए अगर वो फॉलो ना करे तो उस पर क्या उसको खुशी होगी या उस पर गुस्सा आएगा। तो अब बेसिकली यही है कि हमारा जो मानना ये है कि मरने के बाद हम सबको अल्लाह ताला के सामने पेश होना है। हम यहाँ पे जो कुछ भी करते हैं वो सारा हमारे अल्लाह ताला के यहाँ रजिस्टर में रिकॉर्ड हो रहा है, और इन द एंड जब हम मर जाते हैं तो तब वो हमारे सामने खुल के आता है, हाँ भाई ये जो अल्लाह ताला की बात ही हकीकत थी। और मैं इंडिया वालों से ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी को बुरा भला कुछ भी नहीं कह रहा, मैं जैसे बात छोटी सी समझाना चाहता हूँ। जैसे आप अपने बुतों को पूजते हैं, जैसे कि शाहरुख खान ने कहा कि जो उनके वालिद साहब थे वो मुस्लिम थे, बट उनकी वालदा जो थी वो नॉन मुस्लिम थी, हिंदू थी। बट वो कहते हैं जब मैंने दोनों को रीड किया, बुक्स को, वालिद साहब की बुक्स को भी रीड किया और वालदा की बुक को भी जब मैंने रीड किया तो दोनों में मैसेज एक ही था। बट क्या है कि ये एक चीज़ बना ली गई है कि मुसलमान गलत हैं, ठीक है। अब मेरे सिर्फ इंडियन फैंस से या इंडियन जो भी हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इस टाइम, मेरी उन सब से एक छोटी सी दरख्वास्त है, एक अपील है कि देखिए जैसे अब आप लोग बुत को मानते हैं, वो आपका काम करते हैं, ठीक है। अब एक बात है कि वो अब कैसे आपका काम, एक चीज़, ठीक है, आपने बनाई है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपने बनाई है तो वो अगर आपको हुक्म फॉलो करे तो आपको खुशी होगी, नहीं करेगा तो आपको गुस्सा होगा, ठीक है। एक चीज़ है, ठीक है, जब हमने बनाई है, ठीक है, तो वो कैसे हमारी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे कहूँ। एक आप ऐसे ले लीजिए कि जैसे एक अनजान सी, एक बेजान सी चीज़ है, बिलफर्ज एक बेजान सी चीज़ है। अब बिलफर्ज जैसे कि मेरे सामने ये लैपटॉप पड़ा हुआ है जिसमें मैंने वीडियो देखी, अब मैं इसे कहूँ तुम मेरा काम कर दो, हाउ इट्स पॉसिबल, कि वो एक चीज़ कैसे काम कर सकती है। ना उसने मुझे पैदा किया, ना उसने मुझे बनाया, ना उसने कुछ किया, उल्टा मैंने उसको बनाया। अब देखा जाए तो अब अगर मैंने उसको बनाया, ठीक है, और अब मैं उससे मांगूँ कि हाँ भाई तुम मेरा काम कर दो, हाउ इट्स पॉसिबल, वो एक कैसे एक बेजान चीज़ उसकी कर सकते हो, और वो भी अपने हाथों से बनाई हुई। आई थिंक आप मेरा मैसेज समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि इस्लाम की बारी है ये। और आई एम प्राउड कि मैं मुसलमान हूँ और पाकिस्तानी हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमें अपनी इबादत करने में कोई मसला नहीं आता, किसी की रुकावट नहीं। हम अपने पूरे जिस तरह हमें इस्लाम की रस्मात जो इस्लाम ने हमें चीज़ सिखाई है उसको फॉलो करने में हमें कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं। और जो हमारे मुसलमान भाई इंडिया में रहते हैं उनको उल्टा मारा जाता है इस बात पे कि हाँ भाई तुम उसको फॉलो क्यों करते हो। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ एक दफ़ा अपने बैठ के आराम से अपनी लाइफ के ऊपर गौर कीजिए कि कैसे दुनिया बन गई और कैसे लोग दुनिया में आते हैं, कैसे मर जाते हैं, ये किस तरह पॉसिबल है। मतलब कि अब मर जाते हैं, अब वो उनको जला के उसकी राख को दरिया में फेंक देते हैं, ताकि कहते हैं कि अब जो चीज़ है, ठीक है, अब एक चीज़ ख़त्म हो गई है तो वो कैसे बनेगी। तो मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि अब जब इंसान पैदा होता है, ठीक है, तो शुरू में क्या होता है, इंसान जब पैदा होता है शुरू में क्या होता है, वो इतना सा भी नहीं होता, ठीक है। उसको अल्लाह ताला पैदा करते हैं, उसका जिस्म बनाते हैं, हड्डियाँ बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, फिर वो दुनिया में आता है, ठीक है। अब कोई है अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई ऐसा करके दिखाए, मेरा सबको ये चैलेंज है कि अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई है जो ऐसा करके दिखाए, फिर उसको ज़िंदा करे, फिर उसमें जान डाले, फिर उसकी जान ले ले, ऐसा कोई है। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरे मैसेज को समझ रहे होंगे कि एक बेजान चीज़ कैसे किसी की मदद कर सकती है। वो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो हम सबको देख रही है, और अल्लाह ताला की ज़ात को इस पर आई थिंक दुख होता होगा कि बात अपनी समझा नहीं पा रहा कि मैं कैसे कहूँ कि एक चीज़ है, अब हमारी चीज़ है, ठीक है, हमने उस चीज़ को बनाया,
अगर वो हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करेगी तो हम भी कैसे गुजरेगी। तो हम इसको थोड़ा सा करें, अब बैठ के अपनी ज़िंदगी में सिर्फ गौर कीजिए कि कायनात कैसे बनी, ये सब कुछ कैसे बना। बाज़ार देखने में लगता है कि ये इंसान ने चीज़ बनाई है, लेकिन इस सब चीज़ों के पीछे मदद किसकी होती है? अल्लाह ताला की। ये आपको मैं छोटे से एक जंग का हवाला दे दूँ। जंग में पुराने ज़माने की, आप वसल्लम के ज़माने की जंग थी, अब मुझे नाम उसका जहन से निकल गया। उसमें 313 अफराद थे जो मुसलमान थे, सहाबा किराम 313 थे, और जो मुकाबले में कुफार थे वो 1000 की तादाद में थे। और जो मुसलमान भी थे उनके पास असलहा भी नहीं था, ना वो जंग की तैयारी से थे। तो कुफार ने उन पर हमला कर दिया। वो 300 मुसलमान 313 की तादाद में, और कुफार जो है वो 1000 की तादाद में है। लेकिन इन द एंड जीता कौन? वो सहाबा 313 की तादाद में जो बग़ैर हथियार के थे। किसकी मदद से? सिर्फ उनका अल्लाह ताला पे कामिल यकीन था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और अगर आप कोई मुझे टॉपिक देना चाहते हैं, वहाँ मैं आपको पहले बता दूँ, मैं अपनी वीडियो में ना किसी औरत को लाता हूँ ना कोई गाना वगैरह, ठीक है। उसकी बेसिक रीज़न पता क्या है? मैं गाने से जो कमाई है उसको हराम समझता हूँ, और लेडीज़ को आने से मैं, क्योंकि अगर हम अपने इस्लाम के हिसाब से देखें तो इस्लाम जो है हमारी औरत को पर्दे का हुक्म देता है। तो अब मुझे अच्छा नहीं लगता कि अब एक जिस चीज़ को इस्लाम ने एक पर्दा दिया हुआ है, तो उस चीज़ को हम कैसे बेपर्दा करके सबके सामने ले आएँ। तो मैं सिर्फ आज के वीडियो में मैसेज देना चाहता था। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे, और मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।